सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। किसान भाइयों, मेरा नाम हुन्नर सिंह नागर। पिछले साल भी मैं आपके यहाँ एक मीटिंग करने आया था। बालाजी के हनुमान जी के मंदिर में करी थी पिछले साल। मतलब हमारा पुराना जिसको बोलते शुरुआत थी हमारी कंपनी की आपके खंडवा ज़िले में, और भगवान के आशीर्वाद से, राम भगवान के आशीर्वाद से पूरा साल भर कंप्लीट हो गया। वो सब कुछ जिसको बोलते हैं बढ़िया चल रहा है। दवाई वगैरह ने भी अच्छा काम किया, तो बिजनेस भी जिसको बोलते हैं ना, खंडवा में सब काम ठीक ठाक हुआ। किसानों को दवाइयाँ डाली, जैसे अभी बहुत सारे वीडियो चलाए थे, दवाइयों के रिजल्ट भी अच्छे आए। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने फिर एक बार प्लान बनाया कि चलो एक बार और आपके गांव में बताया जाए कि जो हमने अचीवमेंट किया है, जो हमने काम किया उसके बारे में। उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग रखी है। तो स्टिंग बायो कंपनी में किसान भाइयों का स्वागत है। जो पिछली बार मैं बता के गया था उसी चीज़ को मैं फिर डबल से उसी चीज़ को बताऊँगा, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए वही चीज़ें रहती है जो किसानों के काम की रहती है। और मतलब ज़्यादा चीज़ें गहराई से बताने से कोई मतलब नहीं रहता। जिसका डायरेक्ट फ़ायदा किसान को मिले, जिसको वो उपयोग में ला सके, वही चीज़ बताने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो किसान भाइयों, मैंने जैसे पिछली बार आपको बता के गया था कि हमारी कंपनी स्टिंग बायो प्राइवेट लिमिटेड का एक उद्देश्य है कि हम जो दवाई बनाते हैं, ना तो हम कोई इल्ली मार बनाते हैं, ना तो हम कोई चारा मार बनाते हैं, ना कोई हम फंगीसाइड बनाते हैं। मतलब हम ऐसी कोई सी दवाई नहीं बनाते जो बीमारी रोके, जो इल्लियों को मारे या चारा को मारे। क्योंकि हमारी दवाई का काम है बायो, मतलब जिसको बोलते हैं जैविक विधि से बनाई हुई चीज़ें। मतलब इन दवाइयों का क्या रहता है, ये किसी को मारती नहीं है। मतलब इनका सिद्धांत ये रहता है, ये किसी को मारती नहीं है, ना किसी बीमारी को मारती है। लेकिन इनका एक विशेष सिम्टम होता है कि ये जो चीज़ें भी होती है, मतलब ये मच्छर लगते हैं, इल्ली लगती है, इनसे लड़ने की क्षमता आपकी फसल में पैदा करने का काम करती है। उसी के बीच में क्या आ जाता है, जैसे आप लोग जो दवाई उपयोग करते हैं, जैसे सबसे बड़ा मॉलिक्यूल आपके उसमें बात करें, सबसे बड़ी दवाई की खपत बात करें, या सबसे ज़्यादा जिस दवाई का उपयोग होता है किसानी के क्षेत्र में, वो इन सब दवाइयों को मिला के बात करें तो एक जो टॉनिक होता है, जिसको आप सब लोग टॉनिक नाम से बोलते हैं, उसके मतलब एक वो बहुत बड़ी परंपरा है। आज से नहीं, 10, 20, 50 सालों से हो सकता है और पहले से, कि भैया टॉनिक किसान ज़रूर डालता है। चाहे वो आपका गेहूँ हो, आपका चना हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, अदरक हो, हल्दी हो, या कुछ भी हो। किसान को एक चीज़ पता है, खाद पता है, इल्ली मार चारा मार पता है, और एक जो पता है वो होता है टॉनिक, है ना। अब टॉनिक की परिभाषा मेरे को लगता है, जैसे मैं अगर आपकी भाषा की बात करूं, किसानों की भाषा की बारे में बात करूं, तो टॉनिक आप लोग क्या बोलते हैं कि आप कहीं पे भी जाते हैं लेने, जो हाइट बढ़ाता है आपके लिए वो टॉनिक है। भैया फूल के लिए टॉनिक दे दो, फल के लिए टॉनिक दे दो, हाइट बढ़ाने के लिए टॉनिक दे दो। तो ये हो गई किसान की परिभाषा। अब वो जो आपका टॉनिक है, जिसको आप टॉनिक बोल रहे हैं, रियल में अगर आपको बात करें ना, तो वो टॉनिक नहीं है। वो आप जो डाल रहे हैं ना, वो होता है केमिकल या रसायन जिसको बोलते हैं। मतलब वो आपका स्पेशल काम ही करता है, वो आपके सारे काम नहीं करता है। मैं आपको बताऊँ, टॉनिक वो होता है जो आपकी फसल के लिए काम करता है, ना कि फसल की हाइट के लिए काम करता है, ना कि फूल के लिए काम करता है, ना कि फल के लिए। वो करता है आपकी फसल के लिए काम। कैसे? आपने उसको डाला, आपकी फसल को चाहिए, पता है यार कि 15-20 दिन की फसल है, इसको हाइट चाहिए रहती है, तो आपकी फसल में हाइट का काम करेगा वो। आपका सोयाबीन अगर जैसे थोड़ा छोटा है, जैसे रहता है ना अपना 1-1.5 फीट का, तो यार इसको 2-2.5 फीट का होना चाहिए, तो उसकी हाइट बढ़ाने का काम करेगा। आपकी फसल में फूल आने का समय है, तो अगर आपने टॉनिक स्प्रे करा तो वो फूल लेके आएगा। अगर आपकी फसल में फल बनने का समय, अगर आपने टॉनिक डाला तो वो फल लेके आएगा। ये होता है सही टॉनिक की जो कंद बनता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही रहता है, क्योंकि वो पौधे का या फसल का मुख्य होता है जो कुछ निर्भर करता है। तो जब आप दवाई डालो, सही टॉनिक है, वो सिर्फ कंद बढ़ाने का काम करेगा। जैसे आपने कभी सुना होगा, यहाँ चलाया था कि आपके इधर प्याज की खेती होती है ना, आप लोग भी डालते होंगे, करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो बताने आया हूँ उसी टॉनिक के बारे में बताने आया हूँ कि जो आप चीज़ें डालते हैं, सही टॉनिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो आपकी फसल की पैदावार में आपकी फसल की पैदावार में बढ़ाने में आपकी मदद करता है। कैसे मदद करता है कि आप उसको कभी भी डालोगे। हर चीज़ के लिए अलग अलग टॉनिक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए जैसे रहता है ना, बढ़ाने के लिए दे दो, फूल के लिए दे दो, नहीं। आपको टॉनिक सिर्फ एक ही होता है जो आपकी फसल में सारे काम करता है। भले आप अपनी फसल में 2 बार डालो, 3 बार डालो, हमेशा काम करता है। क्या काम करता है? जो फसल को चाहिए वो काम करेगा। साथ में अगर आप उसमें इल्ली मार दवाई मिलाते हो, तो आपके जो इल्ली मार दवाई काम करती है 60%, 70%, जिसको बोलते हैं ना अपन कि यार इल्ली मरी, नहीं मरी, आधी मरी। मच्छर की दवाई अपन कपास में डालते हैं, फंगीसाइड डालते हैं। तो जो भी दवाई डालोगे ना, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने का काम आपका टॉनिक करता है। मतलब अगर आपने दवाई मिलाई है, तो आपकी जो इल्ली की दवाई है, ये भी उसकी जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आप इल्ली की दवाई डालते हैं कि अपन बोलते हैं ना, या 20 दिन का नियंत्रण है, 10 दिन का नियंत्रण है, 15 दिन का नियंत्रण है, तो वो आपकी दवाई की ताकत बढ़ाने का काम टॉनिक करता है। तो यहाँ पे आपको सही टॉनिक चुनने की ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि मतलब एक सही टॉनिक होना ज़रूरी है, ना कि केमिकल।
केमिकल कभी भी आपको ये काम करके नहीं देगा। उदाहरण आपने देख ही लिया होगा कि अपन 10 साल से सोयाबीन की खेती का अपन हाल देख रहे हैं, और पिछले 5 साल से अपन देख रहे हैं कि सोयाबीन में अपन 4-4 बार स्प्रे करते हैं, लेकिन पैदावार के नाम पे आखिरी में कुंटल 2 कुंटल। अब ये छुपी हुई चीज़ तो ये है नहीं, बहुत कम लोग होंगे, आप में से भी होंगे कुछ लोग अच्छे पैदा हुआ होगा, लेकिन अधिकतर किसानों की मैं बात करूँ, MP के किसानों की बात करूँ, तो आज ये हालत हो गई है कि कोई भी किसान सोयाबीन की खेती करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि पैदा ही नहीं हो रहा है। मैं सीहोर क्षेत्र का हूँ, हमारे इधर सोयाबीन पैदा होता है, लेकिन जब 12-12 कुंटल 15-15 कुंटल एकड़ का पैदा होता था, आज में 5-6 कुंटल एकड़ का पैदा हो जाए तो बड़े खुश हो जाते लोग कि यार सोयाबीन बहुत पैदा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पहले 10-10 12-12 कुंटल आराम से पैदा होता था, आज 4-4 बार दवाई डालते हैं। तो आपके इधर और कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ आपका ये खातेगांव कन्नौदी बीच में लगता है, कोई ज़्यादा दूर की बात भी नहीं बता रहा हूँ। तो ये हाल है अपनी फसलों के, और इसके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका टानिक का चुनाव। तो आपका टानिक अगर आपने सही चुन लिया तो आपकी फसल बेहतरीन पैदा होगी, और वहीं पे टानिक में अगर आपने थोड़ा सा आगे पीछे हुए तो भले दुनिया की कोई सी भी दवाई डाल लेना, आपकी कोई सी भी फसल हो, पैदावार में आखिरी में अपने फसल घुटने टेक देती है, अगर आपका टानिक सही नहीं है तो। अब मैंने आपको सही टानिक बता दिया, आप बोलोगे सही टानिक होता क्या है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है टानिक में, जैसे एक तो ये चीज़ बिल्कुल भूल जाना कि फूल के लिए दे दो, फल के लिए दे दो, इसके लिए दे दो। अगर ऐसी चीज़ कोई सा काम करती है तो वो टानिक नहीं है, वो है रसायन, और वो आखिरी में आपकी फसल को नुकसान ही करेगा। अगर जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो सबसे पहले वही फसल ख़राब होती है जिसमें केमिकल डला हुआ होता है ना। टानिक के नाम पे केमिकल नहीं डालना है, टानिक के नाम पे आपको जो ओरिजिनल टानिक आता है वही डालना है, ठीक है। जैसे मेरी कंपनी की मैं बात करूँ तो मेरी कंपनी के पास 2 टानिक के नाम पे आते हैं, इम्पैक्ट प्लस बायोलिफ्ट। अगर कोई किसान भाई है जिसने उपयोग करा है ना, जैसे आपने उपयोग करा है तो आपने रिजल्ट भी देखा होगा, और काफ़ी सारे वीडियो हो सकता है आपके गाँव के ग्रुप में भी डले होंगे, इनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट हैं। ये स्टिंग बायो कंपनी के इम्पैक्ट और बायोलिफ्ट हैं, है ना। ये आपकी फसल में जैसे आपका सोयाबीन हुआ, कपास हुआ, मिर्च हुआ, टमाटर हुआ, कोई सी भी फसल में आप डालोगे सभी फसलों के ऊपर काम करता है। और ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ आप अब 1 महीने पे डालो, 2 महीने पे डालो, 3 महीने पर, जब भी डालोगे आपकी फसल के लिए लाभदायक काम ही करेगा ये टॉनिक। और ये नहीं बोलता सिर्फ हम ही बना रहे, बहुत सारी कंपनियां बना रही, लेकिन आपको चूज़ करना है, आपको उसको ढूंढना है कि ये टॉनिक मेरी फसल के लिए अच्छा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी 1 साल पहले ही सरकार ने एक नियम बनाया था, बहुत सारे टॉनिक जो गवर्नमेंट की उसमें मतलब जैविक के उसमें GST के अंदर अभी 1 साल पहले लेके आई है सरकार बायो प्रोडक्ट को। इसके पहले क्या था, कोई भी उठाता था वो बायो के नाम पे दवाई बेचता था, क्योंकि उसमें GST नहीं होता था, मतलब उसका कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। कुछ भी आते थे, आपके गाँव में भी गाड़ी भर के कोई दवाई बेच जाते होंगे, लेकिन आजकल बंद हो गया। आपने देखा वो ट्रक भर के अब नहीं आते हैं, पहले आपके यहाँ खूब खाद दे के गए होंगे। अगर अब ऐसे लोग दिख जाते हैं तो डायरेक्ट उनको जेल का प्रावधान है। अगर आपको कोई यहाँ पे ट्राली भर के या ट्रैक्टर भर के आते हैं ना, आज अब नहीं बेच सकते आप, अब आपको कायदे से दुकान खोल के बिल दे के नहीं ही आपको दवाई बेचनी पड़ेगी। पहले क्या था, जैविक के नाम पे, बायो के नाम पे कुछ भी बेचते थे, कोई कुछ नहीं करता था। अब बायो दवाई वही बेच पाएंगे जो अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो ये दवाई वही मैं आपको बता रहा हूँ, बताने आया हूँ कि बायो अब पूरे उसमें आ गया है, और आने वाला जो समय भविष्य है, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, और हमारा, और किसी का भी देख लो आप, पूरे विश्व का भविष्य, अगर इसी तरह से अपन केमिकल डालने लगे, मतलब जो केमिकल के नाम पे अपन जैसे फूल फल और फसल पकाने लगे, तो अपना भी वर्तमान भी ख़राब है और भविष्य भी ख़राब होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है कृषि के वैज्ञानिकों की, भैया अच्छे टॉनिक डालोगे, अच्छी चीज़ डालोगे तो आपकी जो दवाई है वो भी अच्छा काम करेगी। कैसे? जैसे अपन सोयाबीन का बीज उपचार करते थे, कोई सी फसल का बीज उपचार करते थे, आपने देखा होगा कि पहले अपन 50-100 रुपये में पाउडर लगाते थे तो भी सोयाबीन उग जाता था। फिर अपन थोड़ा बहुत आए 200-250 रुपये कुंटल एकड़ का बीज उपचार का खर्चा आने लगा। आज अपन 500-500 रुपये कुंटल का एकड़ का खर्चा कर रहे हैं बीज उपचार करने में, तो भी हाल क्या हो रहे हैं। अगर यही कंडीशन चलती रही, इल्ली मार दवाई पहले अपन 50 रुपये, मतलब मेरे को लगता है 20-30-50 रुपये एकड़ में खर्चे में अपन निपट जाते थे। आज अपन एकड़ का खर्चा 300-400 रुपये कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है 500-1000 रुपये एकड़ का भी खर्चा करें इल्ली मारने के लिए। तो कितना लंबा खर्चा करोगे, कहाँ जाओगे? इसका कोई रुकना तो पड़ेगा ना कहीं कि भैया एकड़ में यार अपना बीज उपचार कम से कम 100-200 रुपये में हो जाए, फिक्स हो जाए। अगर ये महंगाई के ग्राफ के अनुसार बढ़ता रहा तो हो गया फिर तो कि अगर बीज उपचार में आप बीज उपचार करने का 1000 रुपये का खर्चा हो गया तो फिर बचेगा क्या? इल्ली मार 200-300 रुपये। जैसे मैंने आपको एक दवाई के बारे में बताया था अभी, जो मक्का, जैसे मैंने आपको बताया कि मक्का में डालने के लिए, अदरक में डालने के लिए, है ना, उसका नाम कोई बता सकता है जो सोयाबीन में नहीं डलेगी और कपास में नहीं डलेगी? नहीं डलेगी। उसका पाउच बताया था मैंने आपको, PSB के बारे में बताया है ना। वो दवाई का नाम जो मेरे हाथ में पाउच था उसका नाम बताया था मैंने आपको, यहाँ रखी हुई भी है वो। क्या आप पहचान सकते हैं क्या उसको? बायो स्टिमुली, है ना, बायो स्टिमुली। बढ़िया, आओ यार, बढ़िया नाम याद रहा आपको चलो बढ़िया। तो
ये बायोस्टिमुली है। क्या लगा रखा आपने फसल में? अदरक है और कपास है। अदरक है। तो ये बायोस्टिमुली आपको 4 पंप बनाना है ना? स्प्रे करना। हाँ, आपको स्प्रे करना है। ये लीजिए, ये आपका वही है ना? अगर आप इसको बाज़ार में लेने जाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन रिजल्ट बेहतरीन है। आपको जो भैया को मैं दे के जा रहा हूँ, ये खुद आपको 8 दिन में बता देंगे कि आप रिजल्ट आया कि नहीं। ठीक है किसान भाइयों? ठीक है। चेतन, नंबर ले लेना भैया के ना, बता देंगे, है ना? मैंने आपको सोयाबीन के लिए एक दवाई बताई थी, जो सोयाबीन में आपको 5 पंप की और 10 पंप की बताई थी कि वो, तो उसका मेरे को नाम पूछना। किसी को नाम पता है उसका? सोयाबीन की एक दवाई का नाम बताया था मैंने आपको, किसी किसान को याद है दवाई का नाम? हाँ, टॉनिक, इम्पैक्ट और वायलो। आपका हो गया यार, आपको याद है अभी? आइए भैया, धन्यवाद, चलो अच्छी बात है, बधाई हो। क्या लगा रखा आपने फसल में? कपास, मक्का और सोयाबीन। कपास, मक्का और सोयाबीन। तो आप अपने कपास में इसको एक बार उपयोग करके देखना है ना। कपास में फूल पूड़ी कहीं गिर रही हो या कुछ भी ऐसी समस्या हो ना। कितना बड़ा हो गया कपास? फूल उला है, फूल की कंडीशन चल रही है अच्छी बढ़िया, फूल फल। 4 पंप बनाना इसके आप, है ना? और कपास में देखना, आपके नाम लिखा देना। क्या नाम लिखते हैं आप? शंकर सिंह जादव। शंकर भैया ना? ठीक है शंकर भैया। ये 2 टॉनिक बताए थे और एक और डब्बी बताई थी शायद मैंने आपको, जिसको लिक्विड वाला बोला था मैंने आपको। तो कोई किसान बता सकता है उसका नाम? पता है किसी को? जो स्प्रे के लिए बताया था 50 ml प्रति पंप के हिसाब से डलता है, किसी को पता है? हाँ, आपको तो पता है यार, आपको पता है। भाई को थोड़ा रोकेंगे क्योंकि भाई तो क्या हमारे खिलाड़ी आदमी है। किसी को पता है? आप भी नॉर्मल मीटिंग जो होती है